एपी सिंह, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। तू अपनी हरकतों से क्यों नहीं बाज आ रहा? क्यों तू हमारे इस्लाम के बारे में ज़ाहिर कर रहा है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर कर रहा है? तेरी इतनी औकात है? तुझसे सवाल किया जाता है, तू जवाब किस बात का देता? लानत है एपी सिंह तेरी जिंदगी के ऊपर। तुम्हें चाहिए तुम्हें डूब के मर जाना। जितनी तुम्हारी एपी सिंह, जितनी तुम्हारी बेइज्जती होती है, तो तुम्हें तो चाहिए घर से बाहर ना निकलो। दोस्तों, इसकी तफसील जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, एपी सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एपी सिंह हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में ज़हर उगल रहा है, हमारे इस्लाम के बारे में ज़हर उगल रहा है। फिर यहाँ के हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, हिंदुस्तान के यूट्यूबर हैं, उनको गालियाँ दे रहा है। तो क्या मैं आप तमाम दोस्तों से पूछता हूँ कि खून किसका गंदा है? एपी सिंह का गंदा है कि नहीं है खून? अगर एपी सिंह का खून गंदा ना होता, एक ये भगोड़ी जो पाकिस्तानी भगोड़ी है उसका साथ देता। एक तरफ से तो ये कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन देश है, और दूसरी बात फिर दुश्मन देश, अगर पाकिस्तान दुश्मन देश है तो उस पाकिस्तानी भगोड़ी का क्यों साथ दे रहा है? इसके भेजे में नहीं बैठ रही। ये बार बार मुसलसल हमारे इस्लाम के बारे में ज़हर उगल रहा है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में ज़हर उगल रहा है। और लानत एपी सिंह तेरी जिंदगी के ऊपर। तेरे अंदर अगर थोड़ी सी शर्म है तो तुम्हें मैं याद करवाऊं, निर्मला केस में तुमने क्या किया था? निर्मला केस में तुमने क्या किया था? तुम जो ऐसे केस होते हैं ना, क्रिमिनल वाले केस, वही तुम लड़ते हो एपी सिंह, क्योंकि तुम्हें कोई केस तो देता नहीं है। तुम वही केस लड़ते हो जहां से तुम्हें माल मोटी रकम मिलती है, क्योंकि तुम झूठ का साथ देते हो। और तुम मुसलसल पिछले 13 महीने से एक इस भगोड़ी पाकिस्तानी के साथ रल के हमारे मुल्क के पाकिस्तानी के बारे में ज़हर उगल रहे हो, हमारे इस्लाम के बारे में ज़हर उगल रहे हो, और उस भगोड़ी से उगलवा रहे हो, और तुम खुद भी कर रहे हो। लानत एपी सिंह तेरी जिंदगी के ऊपर। अगर तेरे अंदर को थोड़ी सी गैरत जागी है ना, जितनी एपी सिंह तुम्हारी होती है ना, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मीडिया पे आना बात बंद हो जाओ, पर नहीं। लानत एपी सिंह तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत है तेरे उन चाटू चपाटियों की जिंदगी के ऊपर जो तुम्हारा साथ देते हैं। एपी सिंह, कितने तुम जलील हो चुके हो, बाकी तुम्हारी गैरत अभी नहीं जागेगी। एपी सिंह, तुम्हें दुनिया में चिता भी नसीब नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला तुम तड़प तड़प के मरोगे एपी सिंह, ये तुझे मैं बता रहा हूं। तुम तड़प तड़प के ऐसे मरोगे कि जैसे एक कुत्ता सड़क के ऊपर नहीं मरता, ऐसे मरोगे एपी सिंह। तुम तड़प तड़प के मरोगे। इंशाल्लाह ताला ये टाइम जल्द ही आने वाला है कि तू तड़प तड़प के मरेगा। तू ये पुट्ठे सीधे इंटरव्यू इसलिए दे रहा है कि ताकि हैदर भाई जज्बाती हो और कोई ऐसा काम करे कि हैदर भाई के वीज़े में आने में कोई प्रॉब्लम हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हमें इंडिया की सरकार से, मोदी सरकार से हमें बड़ी आस उम्मीदें हैं कि हैदर भाई का जो वीज़ा है वो हैदर भाई को जल्द से जल्द मिल जाएगा, क्योंकि ना हम गलत का साथ दे रहे, हम सही का साथ दे रहे। एपी सिंह, हम तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं है जैसे तुम बिके हुए हो, और जैसे तुम पाकिस्तानी भगोड़ी का साथ दे रहे हो। तुम्हें चाहिए तुम्हें डूब के मर जाना। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं ना मिलती तो एपी सिंह, ऐसा घर में कोई बोर्ड तो होगा, बत्ती की तार पकड़ के मर जाओ एपी सिंह। लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत है एपी सिंह, तुम्हें मैं क्या कहूँ। जितने तुम एक्सपोज हो रहे हो, तुम्हें तो चाहिए तुम यूट्यूब पे क्या तुम नजर ही ना हो। तुम्हें चाहिए कुछ दिन के लिए तुम खामोश होकर बैठ जाओ। बेकार तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो वो भगोड़ी सीमा तुम्हारा पर्दाफाश कर देगी। जो तुमने उस भगोड़ी के साथ कांड किया, मुंह काला किया है, उसके पैसे खाए हैं, उसकी जो यूट्यूब की कमाई है वो खाई है, और जो आंटी सीमा का फंडिंग इकट्ठी होती थी वो तुमने खाई है। पता नहीं दुबई से आती थी, कहाँ से आती थी। ना तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, ना उस भगोड़ी को कोई फर्क पड़ता है। वो भगोड़ी तो पाकिस्तान में भी मुसलसल, दुबई में भी मुंह काला करके आई, नेपाल में भी मुंह काला करके आई, फिर पाकिस्तान में भी मुंह काला किया उसने, और हिंदुस्तान में भी मुंह काला कर रही है। लानत है एपी सिंह और सीमा तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत है उस चूहे की जिंदगी के ऊपर, मारा हुआ चूहा जो एक मर्द तो बना होता है, बाकी वो मर्द तो नहीं है। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को पता है कि वो क्या है। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्तों ने सही सुना। दोस्तों, एक तरफ से सीमा कहती है कि इतने तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं आते। दोस्तों, आपने ध्यान से सुनना है, इतने तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं आते जितने सीमा के घर में मेहमान आते हैं।
सही कह रही हो सीमा तुम, हम तो ये बात मान रहे हैं। हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, इतने हमारे यूट्यूब के ऊपर व्यूज नहीं आते जितने तुम्हारे घर में तुम्हारे यार आशिक आते हैं। ये दोस्तों खबर सही है, क्योंकि आंटी सीमा को मुसलसल मुंह काला करने का तो शौक है, इसको गंद में मुंह मारने का शौक है, एपी सिंह को भी और आंटी सीमा को भी। क्योंकि आंटी सीमा अगर ऐसी ना होती तो क्या ये पाकिस्तान को छोड़ के जाती, अपने शौहर को छोड़ के जाती, उन 4 मासूम बच्चों को अगवा करके लेके जाती। फिर दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात और करते चले, लप्पू के ऊपर 4 बच्चों का अगवा का केस भी बना हुआ है और ये बन जाना है इंशाल्लाह ताला। नेपाल से हैदर भाई के 4 बच्चे गायब हुए हैं, जो लप्पू अगवा करके उनको लेके आया है अनलीगल तरीके से, बिल्कुल। अब ये लप्पू क्या करेगा, ऊपर से तो इनके केस कोर्ट के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। इस महीने से जो महीना आ रहा है, बस 2-3 दिन की बात है, इनके कोर्ट में ऐसे चक्कर है, मोमिन मलिक जी ऐसे घुमाएंगे इनको, ऐसे घुमाएंगे कि ये घुमा घुमा के चक्कर खा खा के ये गिरेंगे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। आखिरकार आंटी सीमा फिर ये कहेगी मोमिन मलिक जी से कि मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दे। बाकी मोमिन मलिक जी ऐसा नहीं करेंगे, इस भगोड़ी को सजा करवाएंगे, इस भगोड़ी को उठा के जेल में डालेंगे, क्योंकि इसकी सजा ही बनती है और इसकी जेल ही जो है, घर इसका जेल ही बनता है। और एपी सिंह का भी जो घर है वो जेल ही बनेगा। एपी सिंह तुझे लगेगा पता, जिस दिन तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें छोड़ के भागेंगे, और वो दिन जरूर आएगा, क्योंकि तुम्हें घर में तो वो बढ़ने देते नहीं है। तो जाहिर है जब तुम घर में नहीं जाओगे, तुम्हें घर में वो बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर तुम्हारे बच्चों ने ये काम करना ही करना है, जो तुम एक अनलीगल तरीके से भगोड़ी जो पाकिस्तान को छोड़ के भागी है उसका साथ दे रहे हो। तुम्हें चाहिए तुम इस भगोड़ी का साथ ना दे, बाकी तुम ऐसा काम नहीं करोगे एपी सिंह, तुम इसका साथ जरूर दोगे। हमें तो ये पता है कि 100% तुम इस भगोड़ी का साथ दोगे, क्योंकि तुम हर इस पूरे कांड का माइंड मास्टर एपी सिंह तुम हो। एपी सिंह तुम्हें तो सजा जरूर होगी, और तुम जितने मर्जी ये कागज पकड़ के बैठ जो मैंने फलाना पाकिस्तान के मंत्री को ये लिख के दे दिया, पाकिस्तान के फलाने को ये लिख के दे दिया, तुम जो मर्जी लिख के दे दो, हम गलत का साथ नहीं दे रहे। तुम्हारी ये औकात है हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगले एपी सिंह, तुम्हारी क्या औकात है, तुम हमारे इस्लाम के बारे में जहर उगले, तुम मुसलसल हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगलेगा तो हम तुम्हारी इसी तरह पूंगी क्या बैंड बजाते रहेंगे। जो तुम्हारे पास होता है तुम कर लो। और हैदर भाई आ रहा है, जंगल का बादशाह और शेर जंगल में उतर चुका है। अब तुम भागो, तुम कहां पे भागते हो। और ये भगोड़ी जो वहां पे बैठ के मुसलसल झूठ बोलती आ रही है, अब इसका हर पर्दा फाश होगा। हैदर भाई वहां पे करेंगे अदालत में। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो उसका सामना क्यों नहीं कर रहे हैदर भाई का, करो ना। एपी सिंह क्यों नहीं कर रहे मोमिन मलिक जी का, नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भगोड़े और तुम्हारी बहन सीमा भी भगोड़ी है, एपी सिंह तुम भी भगोड़े और वो भी भगोड़ी है। और क्या कर सकते हो तुम सिर्फ वहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगल सकते हो, हमारे इस्लाम के बारे में जहर उगलते हो। तुम सिर्फ अपनी बात इसलिए बदल रहे हो ताकि जो हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं वो तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन ना ले ले, तुम्हारे ऊपर कोई FIR ना कर दे। इसलिए तुम अपनी बात को, अब जो सीमा से तुमने कहलवाया था उनका जो अल्फाज दोबारा कमाने तुमने शुरू इसलिए कर दिए हैं कि ताकि ऐसा ना हो कि हमारे सर पे आके ये बैठ जाए, हमारे सर फोड़ दें। और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज़।